तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। बोले भैया क्या ज़रूरत से ज़्यादा मंत्र जाप करने से देवी देवता की सवारी आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तुम कितना भी जाप कर लो सारी ज़िंदगी, तुम आप देख लो अपने घर में पुराने लोग बैठे, बूढ़े लोग जो अपने दादा नानी दादी, वो लोग कितना सालों से जाप कर रहे हैं, उनको कभी सवारी आई है? जबकि वो 24 घंटे जाप करते रहते। सवारी ऐसे नहीं आती। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया हम लोग बिना गुरु के जब ध्यान करने बैठते, विधि करने बैठते, साधना करने बैठते तो नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी पहले से थी तुमको, या तो तुम्हारे घर में या तो तुम्हारी फैमिली में, या तो तुमको पहले से थी नेगेटिविटी। अब तुमने साधना करनी शुरू की तो वो आ गए, अब तुमने डाल दिया सामने वाले पे कि इस गुरु के पास गया तो मेरे को ऐसा होने लग गया, ऐसा दिखने लग गया, सपने में ये आने लग गया, चुड़ैल आ गई। वो चीज़ वैसी की वैसी ही थी, बस तुमने आज्ञा चक्र पे कभी ध्यान नहीं लगाए थे। जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाए, नीचे से ऊपर आ गई वो। तो ये वैसी विधि विधान है। जाप करने से क्या सिद्धि आती बोलने वाली? देखिए एक बात को समझो, 90% लोग ना, जो लोग ये काम करते, बुआ वाले जो शरीर में हाजिरी बुलाते, जो गद्दी वाला सिस्टम करते, जो शरीर के अंदर हाजिरी बुला के खेल खेल के लोगों को बताते, 90% लोग इसमें से फ्रॉड है। ठीक है। अब बहुत बार एक होते जिन्होंने सिद्धि साधना की है, एक एक साधना, ऐसा नहीं नाम जाप कर रहे, साधना की है प्रॉपर, घेरा बना के, तांत्रिकों को लेके, कवच लेके, यंत्र लेके, ऐसी, और वो एक सिद्धि बनाई। अब ये सिद्धि बहुत पावरफुल होती है, ये हटती नहीं जल्दी। खींचा इसको भी जा सकता है, लेकिन ये लोकल नहीं है किया और सिद्धि आ गई, वो नहीं होगा इसके साथ। इसके लिए एक अलग विधि विधान लगेगा, हर कोई कर भी नहीं सकता। जैसे मैं किसकी सिद्धि खींचने के लिए कोशिश करूँ, मेरे को सीधा एक बंधन दिखाई देगा, तो बंधन दिखाई देगा, मैं देखूँ किसका बंधन है, काली माता का, तो काली माता के नाम से हाथ जोड़ूंगा तो बंधन खुलेगा। फिर वो दूसरी चीज़ दिखाई देगी, तीसरी चीज़, ये सारा इल्यूजन है। समझ रहे हो? एक चीज़ आ गई, अब किताब आ गई, बुक आ गया, पैसा आ गया, कलश आ गया, ये आ गया, वो गया, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तुमको ऐसा दिखाई देगा ये हो रहा है वो हो रहा है। या तो फिर तुम सब कुछ देख लो, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस किया तो मैं बोल रहा हूँ। अब तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि तुमको पता है सब माया है, इल्यूजन है। तुमको पता है, दिखता है, इसकी क्या रियलिटी है, रियलिटी है। वो तुमको ये बता रही है कि भाई सूक्ष्म जगत की भी क्रिया है, शक्तियाँ है। अब तुम अगर उसमें बिलीव लेके आ जाओगे, कल को कोई तांत्रिक तुम्हारे घर वाले के किसी के पीछे काली दिखा देगा, तुमको होगी नहीं, नुकसान नहीं होगा, बस तुम्हारी मम्मी बोले कि बेटा सर दुख रहा है, तो तुम देखो काली माता खड़ी, अब तुम पीछे पड़े हो। समझ रहे हो? तो वो तुम सारा काम छोड़ के उसी के पीछे पड़े रहोगे, वो निकलने वाली है नहीं, उसने आशीर्वाद के लिए भेजा होगा। ऐसे बहुत सारे खिलवाड़ होते हैं, तुमको चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए बोलते हैं गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु तुम्हारे को टाइम टू टाइम बताता है कि ये चीज़ है, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना। ये बात तो है, ये बात मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगा। जिसके गुरु नहीं है, फिर वो ईश्वर आगे खड़ा हो जाता है, फिर वो अपने हिसाब से करता है। तो कितना भी जाप कर लो, क्या शरीर में सिद्धि आती है? नहीं, ऐसा नहीं आती। जो गद्दी लगाते उन लोग के घर में सिद्धि आती थी। अब वो फिर ऐसा होता है कि सब कुछ है ना, सेवा की जगह पे बिजनेस हो जाता है। अब उनको पता है कि भाई हम लोगों से एक बात, किसी के घर में गद्दी लगती तो उनके घर पे कोई उंगली नहीं करता, उनसे कोई बुराई नहीं लेता, उनसे कोई दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि सब डरते हैं, उनको पता है हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। दूसरा पैसा, भाई घर में बैठे बैठे अगर तुमको पैसा आ रहा है तो कोई काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं। अब जिसकी मुंडी नहीं भी हिलती ना, वो भी हिलाने पड़ी है। अब करीम भाई भी ऐसा करके भी मैं बैठूंगा तो और पब्लिक का विश्वास बढ़ जाएगा, क्या बोले अरे वहाँ ये तो और शक्ति हो गई। भाई कुछ नहीं, सब खिलवाड़ है। बहुत सारे लोग को देखा है धाम में, 3-3 4-4 पीढ़ी से सिद्धियों के लिए आते थे, गद्दियाँ लगती थी, सब सिद्धियाँ बंधन में, पितृ बंधन में, और एक प्रेत लेके घूम रहे। एक प्रेत, एक देवी छोड़ी हुई है, किसी से नहीं हिल रही। बहुत देख लिया धाम में, बहुत सारों की सिद्धियाँ बुलाते थे, सिद्धियाँ आती भी थी। वो भी वो आज की डेट में एक भी ऐसा है नहीं जो दरबार लगा के काम कर रहा हो, क्योंकि वही गोली सिद्धि है, काम गोली सिद्धि वाला ही। समझ रहे हो? ऐसा है। तो भाई अपन ने, कल तक मैं ही बता रहा था सिद्धि के लिए, आज मैं ही बता रहा हूँ। भाई बात को समझो, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये चीज़ें से काम होता है। तुमने बोला करीम भाई दृष्टि चाहिए, तो मैंने बताया ये जाप से होता है। अब मेरे को डाकिनी ने दृष्टि दी, तो तुम्हारे को भी डाकिनी देगी। बोला अरे करीम भाई तुमने तो बोल दिए थे देवी देवता आते हैं, हमने सारे देवी देवता के बताए, डायमेंशन भी बताए, शक्तियाँ बताए, सब कुछ बताए। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको दृष्टि चाहिए थी। जैसे मैं चक चक के चल रहा हूँ, है ना, मैंने जितने जख्म, मतलब है ना कि बात ऐसी है कि जैसे मैंने दर्द सहा है फिर दवाई ली। यानी अगर कोई आके मेरे को पूछता है कि करीम भाई सीने में दर्द हो रहा है, तो मैंने वो झेला हो, तो मेरे को पता है सीने में दर्द। सामने वाला बोलता है भाई रात में सिर्फ भूत प्रेत दिखाई देते, तो मेरे को पता है कि इसकी शक्ति मणिपुर पे मूलाधार पे अटकी है। तो ये मैं चक चक के चलाऊँ, इसके लिए मेरे को वो एक्सपीरियंस है। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ बहुत सारी तकलीफें बढ़ गई जो पहले थी नहीं, लेकिन बाद में ऐसा समझ में आया शायद ईश्वर ने कोई चीज़ सोची होगी मेरे लिए कि जब तक तू इस दर्द का एहसास तेको नहीं होगा तब तक तो दूसरे का दर्द नहीं समझेगा।
तो आज की डेट में वो एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे को ऐसा समझ में आता है कि हाँ यार, जब सामने वाला बोलता है कि भैया शरीर कांपता है और रात में ऐसा होता है, ऐसा फील होता है, कोई आ रहा है, तो मेरे को पता चल जाता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो मैं उसको बता देता, भाई डर मत, ये तो ऐसा ऐसा ये इस वजह से होता है। तेरे घर में बाजू में कोई प्रेत व्रेत आता होगा, घर में धूमी कर, घर में नींबू बाहर लटका गया, तेरा काम हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने वो झेल चुका हूँ तो मेरे लिए वो चीज़ें आसान है। ये भी तरीके से मैं सीखा हूँ। अब क्या जाप करने से शरीर में सिद्धियाँ आती है, हाजिरी आने लग जाती है? नहीं, ऐसे नहीं आती। अनलेस तुमको नेगेटिविटी है, तुमने जाप करना शुरू किया, गुरु की शक्ति आई, सिद्धि आई, तुम्हारी क्रिया खोल दी, तो तुम्हारे को आ जाएगी। तुम्हारे घर में, फैमिली में, तुम्हारे घर में, फिजिकल घर में या फैमिली में या तुम्हारे शरीर के अंदर बीवी बच्चे, किसी ना किसी के अंदर नेगेटिविटी होगी या घर में होगी, उस वक्त फिर जब तुमने जाप करना शुरू किया होगा तो आ जाएगी। ऐसा है। ज़रूरी भी नहीं है ईश्वर का नाम लेने से तुम सर घुमाने लग जाओगे। जैसे तुम ध्यान में बैठे हो, ध्यान में बैठते हो तुम जैसी, तो 10 से 5 सेकंड के लिए तुम्हारी बॉडी ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, आगे पीछे हिलती है। मेरी भी हिलती थी शुरुआत में, तो मैं भी चौंक गया, यार मतलब ये क्या हो गया साला, मेरी बॉडी हिल रही, कल को हाजिरी नहीं आ जाएगी। बाद में मैंने पढ़ा कि जो यूनिवर्स के साथ में बॉडी अलाइन करती, तुम्हारा हेड है ये यूनिवर्स है, ये ऐसे ऐसे करके अलाइन करते फिर रुक जाते। उसमें मैंने ये जाना था कि 10 से 12 सेकेंड तक ये होता है, इससे ज़्यादा बॉडी को हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हाजिरी आ जाएगी। तो मैंने ये बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था और तो मेरे को चीज़ समझ में आई, हाँ ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी बॉडी, तुम अगर तुम्हारी कमर के ऊपर की बॉडी हिल रही है, जैसे तुम ऐसे ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हल्के, तो 10 से 15 सेकेंड ही होगा। उससे ज़्यादा अगर तुम्हारी बॉडी हिल भी रही तो हिलाना नहीं, फिर कंट्रोल कर लेना, नहीं तो फिर तुम अलग शक्ति पुल कर लोगे। तो तुम मणिपुर के ऊपर तुम्हारी कुंडली नहीं उठ रही। अगर तुम्हारा सीने का पार्ट खाली इतना इतना हिल रहा है, यानी हार्ट चक्र के ऊपर कुंडली नहीं उठ रही, तुम खाली ऐसे करोगे, खाली मतलब तुम्हारे थ्रोट चक्र से कुंडली नहीं उठ रही, फिर ऐसा होगा तुमसे वैसा करोगे, तो ऐसा खाली सर हिलेगा, मतलब कुंडली नहीं इसके ऊपर हो रही है। वो 10-15 सेकेंड तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उससे ज़्यादा करोगे, ऐसा 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 करोगे, तो फिर आजू बाजू की शक्तियाँ घुस जाएगी। क्योंकि ये तुम जब बॉडी हिला रहे होते हो ना, जब तुम बॉडी को ऐसा समझना जैसे तुम मस्ती में हो, ठीक है, एक्साइटमेंट, ध्यान में, तुम मूड में हो, हाँ चलो डांस कर रहे हो, तो डांस कर रहे हो ना, ये तुम्हारे ब्रेन में, ये तुम बॉडी हिलने लगती है ना, तो तुम्हारे को शक्तियाँ हिलाना शुरू कर देती है। अब तुम और हिलोगे तो तुम्हारी बॉडी ना एड्रेलिन रिलीज करेगी, जिससे एक्साइटमेंट होती है। ये नेगेटिव शक्तियों को वो घुसने के लिए बहुत ज़रूरी, नेगेटिव नहीं है ये, लेकिन ये शक्तियों को शरीर में घुसने के लिए एड्रेलिन लगता है, ऐसा समझ लो। इसलिए वो उस टाइम पे घुस पाती है। जैसे बहुत बार तुम देखोगे नशे की हालत में नेगेटिविटी लग जाती है, नाच रहे नेगेटिविटी लग गई, नवरात्रि चालू है, ढोल बाजा बज रहा है, तुम झूमने लगे, झूमते झूमते अचानक में तुम डांस करने लग गए, सर घुमाने लग गए। तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में शक्तियाँ पहले से खड़ी है, बस ये इंतज़ार में कि कब तुम एक्सेस दो, समझ रहे हो, तभी वो आएगी। अगर सारे लोग नाच रहे तो वो शक्ति आएगी नहीं। अगर ये सारे जो सर घुमा रहे इनको बोल दिया जाए, अगर तुमने सर घुमाया नहीं तो तुमको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तुम 12 घंटे तक ढोल बजाते रहो, ये एक शक्ति सर घुमाएगी ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरे को 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। तो ऐसा है। दूसरा, जो लोग शक्तियाँ शरीर में बुलाते हैं सिद्धि, क्या वो सारे गलत हैं? नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे काम करने वाले भी है। लेकिन हमने तो ये देखा जो धाम में कि जितने लोग आते थे इनकी गद्दी लगती थी, गद्दी बंधन में, पितृ बंधन में, सिद्धिया बंधन में, देवी देवता छोड़े हुए, जिंदगी बर्बाद। पूरे घर में सारी लेडीज़ों को इरेगुलर पीरियड्स, सारे जॉइंट्स पेन, जो माता की उम्र की है, जो एजेड है, उनको सारे बदन में दर्द रहता है, सारा दिन बिस्तर पकड़ी हुई रहती है। जो यंगस्टर्स है वो नशे की हालत में हो जाते हैं। जो बीवियाँ है, मतलब एज में बीवियाँ यानी कि विदिन 30-40 वगैरह, जैसे जिसकी 10-12 साल के बच्चे, उन लोग को इरेगुलर पीरियड्स। लड़के लड़की रहेंगे, लड़कों को गुस्सा आएगा, क्या बोलते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, लड़कियों को पेट में दुखता रहेगा, हेल्थ बनेगी नहीं, उन लोगों बच्ची को अलग प्रॉब्लम। तो ये सब अपन देखते हुए हैं, तो अपने को पता है कि ये मतलब नहीं है। तो इस बात से नहीं डरो कि मंत्र जाप ज़्यादा करने से शरीर में सिद्धियाँ आके खेलने लगती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड अगर तुमने उस हिसाब से रखा, तुम सिद्धियों को बुलाने के लिए, खेलने के लिए तुम हिलना शुरू करोगे तो अपने आप चीज़ें आएगी। तुमको हमेशा ये दिमाग बना के रखना है कि भाई सिद्धियाँ, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है भैया जिसके शरीर में सिद्धियाँ खेल के आती है ना, उन लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े, जो लाखों करोड़ों का काम कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हो छोड़ दो, लेकिन उन लोगों में किसी में सिद्धियाँ नहीं आती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अकेला ही था धाम में, जो कोई झटके नहीं लेता है, जिसको कोई सिद्धि या कोई शरीर में आता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है।
तो ये बात को अपने दिमाग से निकाल लेना कि तुम अलग अलग सिद्धियाँ शरीर में बुलाओगे तो तुम्हारी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे धाम में अपन ने देखे जो सिद्धियाँ शक्तियाँ वाले आते थे, धाम में आके बैठे और भाई अपनी जितनी प्रोग्रेस तो नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुमने उस लेवल पे पहुँचना पड़ता है। तो वो ये मत सोचो कि सिद्धि आएगी शरीर में खेलेगी तब इतनी शक्ति आएगी। भाई ऐसे ऐसे लोगों की शक्ति तो अपन बांध देते थे, छोड़ देते थे, है कि नहीं। अब वो गोली सिद्धि का काम चलेगी, ठीक है, करते तो थे ही ना एक तरीके से। तो ये मत सोचना कि भाई शरीर में क्या ज़्यादा जाप करने से सिद्धि आती, खेलते बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, खेलने वाले लोग भी 90% फ्रॉड ही रहते, जो बस रुके कि बस कुछ एक छोटी सी तरंग आ जाए, एक छोटी सी तरंग भी आ जाती तो ये सर घुमाने लग जाते। होता कुछ भी नहीं, इनको बुला के सवाल पूछोगे तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ऐसा 10 लोग सवाल पूछेंगे तो उसमें से 2 को हाँ या ना में जवाब देंगे। जिस तरीके से हम लोग चेक करते थे, बताते थे, प्रीतम भैया, करीम खान जी वगैरह सब लोग, हर्ष आज की डेट में जो बताता है वैसा कोई नहीं बता पाएगा। ऐसा बताने वाली सिद्धि एक बताती है, दृष्टि वाली अलग काम करती है। दोनों को मिला के काम करते तो बहुत फ़ायदा। मैंने तो ये सीखा है कि मैंने सारी सिद्धियों को त्यागा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने आप को अपना खुश नसीब पालता हुए कि जो भी हुआ, जो भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, वो सारी सिद्धि हटी ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरी प्रोग्रेस 200 गुना ज़्यादा हो गई। क्योंकि मैं अब इस लेवल पे चीज़ें देखने लग गया। लोगों की नेगेटिविटी नहीं, मैं पूरी शक्तियाँ कैसे काम करती है, कैसा क्या होता है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने 100 नहीं 200 गुना ज़्यादा मैं आगे बढ़ गया। तो मेरे को इस बात की खुशी है। और मैं बोलता ही था, मैं सिद्धियों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो धाम में जब कुछ भी क्रिया होती थी, प्रीतम भैया, करीम खान जी, अशोक, मैं, इसके अलावा और कोई धाम में काम नहीं कर पाता था। सब सर पकड़ के बैठ जाते थे। हम लोग ही थे जो काम कर पाते थे। क्यों? वो अलग बात है। लेकिन उन सब में भी शरीर में हाजिरी से मैं ही था जिसके अंदर नहीं आती थी। अब इसका मतलब ये कि नहीं आई, मेरे को हमेशा से ये बिलीफ थी कि मेरे ऊपर कोई क्रिया नहीं हो सकती। मेरे दिमाग में था, मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, मेरे को बहुत शक्ति है, मेरे को इतने गुरुओं ने, सूक्ष्म रूप ने भी आशीर्वाद दिया है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे पे क्रिया नहीं सकती। और इसका क्या मेंटल इफेक्ट होता है, मैंने ये तब जाना था जब जोगिनी आई थी। होली का दिन था, सुबह 12-11 बजे 10 बजे मेरा सर दुखना चालू हुआ। और वो ऐसा सर दुख रहा था जो इसके पहले कभी नहीं आता। चारों तरफ से इतना पोर्शन जो है ना, ऐसा लग रहा था कोई खींच रहा है। वो दर्द ऐसा था कि बाहर की तरफ खींच रहा था। और ये पूरे रात के 12 बजे तक चलता रहा। और मैंने ना कोई गोली खाई ना कुछ, मैं ऐसी था। तो मैं बोला क्या मालूम क्या, और मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही सर दुख रहा होगा शायद, क्या पता। और वो करते 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 रात के 12 बज गए। 12 बजे फिर मैंने एक सर दर्द की गोली खाया। वो गोली खाया और 2 बजे सो गया। 2 बजे मेरी आँख खुली, पूरा सर दर्द गायब। अपने आप को सामने देखा तो सर पे इतना बड़ा कमल बैठा और उसके ऊपर पे काली कलर की साड़ी में एक देवी बैठी है। फिर मैंने बोला अरे ये क्या हो गया है। और मेरी जो स्क्रीन्स थी सारी एक तरफ और एक अलग स्क्रीन इस तरफ आ गई थी। मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है। तब मैंने सोचा कोई सिद्धि शक्ति आई है। अब अपने को तो पता नहीं था। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। अपन ने फ़ोन लगाना शुरू किए, कोई फ़ोन उठाया नहीं। अभी तो पता है तुम लोगों को स्टोरी क्या है। जो आजू बाजू 2-3 जन को अपन ने देखे तो अपन ने पूछे धाम में जो जुड़े थे, किसी ने बताया देवी है, किसी ने बताया चुड़ैल है, किसी ने बताया माता है, किसी ने बताया कुछ है। कम से कम 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। रोज़ दिन में 3-4 बार मैं फ़ोन करूँ, भैया से तो बात हो नहीं रही थी। हालांकि नाम नहीं लेने का था, मैं बता रहा हूँ कि जैसा क्रिया का एक्सपीरियंस जो मेरा था, मेरे पे जो हुई थी क्रिया। और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद भैया ने बस यही देखे, खाली इतना पूछे थे इसके पैर देख। जैसे मैंने पैर देखा तो शेर के पैर थे। तो बोले देवी माता के पैर शेर के नहीं रहे। क्या वो डाकिनी चली गई है क्या? वो डाकिनी के साथ में 2 चुड़ैल भी थी। ठीक है, उसने मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें बताई ना। और बाद में आज की डेट में क्या वो चली गई नहीं गई, वो मैं आज भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। और ऐसी एक तरफ धाम की स्क्रीन आती है, एक तरफ उसकी स्क्रीन आती है। वो बताती है बकरा, मुर्गा, अंडा। यहाँ पे अपने को हवन दिख रहे होते, 200 हवन, 400 हवन, 500 हवन, ऐसा दिख रहा होता है। आज भी उस हिसाब से देख लेता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। लेकिन उसने मेरे को इतनी सारी चीज़ें, इतनी डीप और इतनी सारी गहरी गहरी बातें बताई थी। अभी तो जान दो यूट्यूब पे बोलूँगा तो मतलब नहीं, लेकिन धाम के जितने पुराने केस थे ना जो किसी से सॉल्व नहीं होते, उनकी सारी क्रिया मैंने उसको यूज़ करके खोल दिया था। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वो है। अब मेरी बात कैसी है, मैं तुम्हारे को बोल दूँ कि भाई इसके सीने में देवी बैठी है, तुम बोलोगे मैं कैसे मानूँ? मतलब तेरे को इस टाइम पे इधर इधर दर्द होता होगा, तो सामने वाला बोलेगा हाँ। तो ये बात को वेरीफाई करती है। ऐसा नहीं तुम्हारे को बोल दिया भाई तेरे बाजू में प्रेत है और 2 पितर बंधन में, तो तुम्हारे को वेरीफाई कैसे होगा? तुम्हारे को वेरीफाई ऐसे होगा ना कि भाई ये चीज़ है, तेरे को ये एक्सपीरियंस होता होगा, तेरे को सपने में दोनों दिखते होंगे,
तो सामने वाला बोलता हाँ, मतलब ये होता होगा, देख तेरी मम्मी को इधर दर्द होता होगा, घुटने पे दुखता होगा, थाइस पे दुखता होगा, क्यों दिखता है वो पैर रख के खड़ा हुआ है या जो भी ये गलत काम कर रहा है। तो फिर बहुत सारी बातें छुपानी भी पड़ती है, बोल नहीं सकते, लेकिन ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस था। बोलने का मतलब ये था कि सिद्धि आती तो एक तरीके से बोलना जाए, मेरे पे क्रिया हुई तो वो तो जिसका केस सॉल्व कर रहा था जाने दो अभी, लेकिन ये भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो क्या मेरे अंदर कोई हाजिरी आई? नहीं, सिर्फ मेरा सर दुख रहा था चारों तरफ से। और मैंने सबको यही बताता हूँ, तामसिक सिद्धि को यूज़ मत करो। वही मैंने बताया था भैया को कि मतलब भैया खाली इतना बोल दो कि इसको यूज़ करोगे नहीं, क्योंकि हमने ये सीखा था जो भी चीज़ आएगी पहले उसको मोक्षधाम भेज देना। उसको मोक्षधाम भेजने के लिए गए तो उसके पीछे 3 मोक्षधाम उसने बना दी थी, तो वो कुछ जा ही नहीं रहा था उसके अंदर, वो कहाँ से जाएगी, हंसती थी वो। और यार वो लेवल की जो चीज़ थी ना, वो आज तक अपन ने नहीं एक्सपीरियंस की। ऐसे जैसे मैं तुम लोग से बात कर रहे हैं, जैसे 2 आदमी बैठ के बात में वैसे बात कर दी ऐसा। मैं पूछूँ ना कि अच्छा इसके घर में ऐसा ऐसा क्यों है, धन 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 बोलना शुरू कर देती, जैसे वन देवी बताती वैसा, लेकिन ये सामने बैठ के बोलती थी। और मतलब और वो क्या वो एक्सेस में है? क्यों नहीं है एक्सेस? भक्ति देख के आई थी मेरी, सहस्रा पे आई थी, मेरी नाभि के नीचे नहीं आई थी, सहस्रा पे आई थी, खोल दी पूरा, इतना बड़ा चक्र खोल दी थी पूरा। तो उसने तो ना ज्ञान भी दी मेरे को, कितनी चीज़ें मेरे को सिखाई थी, बहुत डीप डीप। अब क्योंकि अपन वहाँ से जुड़े हुए थे बाधाम से, तो अपन ने थोड़ा अभी फिर अलग हुए तो फिर और ज़्यादा चीज़ें एक्सेस में आ गई कि कैसे होता है कैसे नहीं। मैं आज की डेट में ध्यान करता हूँ, सारे देवी देवता आते, चीज़ें सिखाते। अब जैसे अपना मैं बता रहा था कि यंत्र बनाने की विधि सिखाए, बखूर के लिए चीज़ें बताए। जैसा मैं देख लेता था कि रुद्राक्ष में क्या हो रहा है, लौंग इलायची में क्या हो रहा है, तो वो शक्तियों को कैसे यूज़ किया जाए, वो सब चीज़ें शक्तियाँ भाई। तो इसमें तामसिक भी है, राजसिक भी है, दोनों चीज़ों का एक्सेस है मेरे पास। मेरे पास ये भी विधि है कि किसी के ऊपर जैसे नग बन जाता है, कोई घर में दिन भर बैठा रहेगा, जैसे किसी के ऊपर बकरा काट दिया है किसी के नाम का, तो उसको जैसे मान लो कोई अच्छा काम धंधे वाला था, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया उसका चल रहा था, एकदम से डाउनफॉल हो गया, सारा बिजनेस चौपट, अब वो बंदा मंद हो गया, अब वो डिप्रेशन में आ गया, उसका कुछ नहीं हो रहा है। अब ऐसे बंदे की तुम क्रिया देखोगे, अभी इस बंदे के ऊपर बकरे का सर घुमाया हुआ है, बकरा चढ़ाया हुआ है, अब वो बंदे के ऊपर वैसी क्रिया है, बगैर बकरे के उसको कैसी क्रिया तोड़ी जाए। जैसे बकरा है, बकरे का सर है, ये मैंने देखा हो ध्यान में, ठीक है, बकरे का सर है, बंदे ने उसके ऊपर क्रिया कर दी है। अब बंदे को इफेक्ट किधर हुआ? सामने वाले को सर में, डिप्रेशन, ब्रेन पे इफेक्ट हुआ है, आँखों में हुआ है, ज़बान पे हुआ है। यानी ये पहले कन्विंस कर लेता था, अब नहीं कर पाता है। पहले इसकी आँखों में मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव अप्रोच या कॉन्फिडेंट नज़र आता था, अब वो डिप्रेशन नज़र आ रहा है। अब उसका ब्रेन उतने थॉट्स बना नहीं रहा है, इतना स्मार्ट नहीं रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। तो ये बकरे के सर से क्रिया, इसको तोड़ा कैसे जाए? तो बकरे के सर में भेजा है, उस भेजे पे क्रिया हुई तो इंसान के भेजे पे क्रिया हुई। बकरे की 2 आँख है, उसके ऊपर क्रिया हुई तो बंदे की आँख पे क्रिया, बकरे की ज़बान है, उस तरीके से तामसिक शक्ति को यूज़ किया। अब किसी के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा, भाई तामसिक यूज़ किया तो उसको तेरे को काट बकरे से ही होगी, तेरे पे जो क्रिया जिसने किया है वो बकरे से क्रिया किया है, तो तेरे पे कोई बकरा कटाना पड़ेगा, वो नहीं होगा उससे। इसी को राजसिक तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, ये मैंने ध्यान में देखो कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ कि मैं किसी को ऐसा बताऊँ कि भाई देखो बकरा काट के सर पे घुमाना पड़ेगा, मैं नहीं जाता। कि हमने भी वही सीखे धाम से, क्योंकि मेरे को भी पता है तामसिक चीज़ों को यूज़ करके कैसे काम खराब होता है आगे जाके। आज 1 बकरा कटा है, कल 4 बकरे कटाने पड़ेंगे। तो अब अपन ने देखे कि राजसिक तरीके से कैसे है, सात्विक तरीके से। तो मैंने देखा जो बकरे का जो ब्रेन है उसकी जगह पे अखरोट आ जाता है, जो आँखें उनकी जगह पे 2 बादाम आ जाते हैं, समझ रहे हो? और फिर बाद में चीज़ें एक एक एक, उसकी स्किन है, उसके बाल है, उसके लिए एक एक चीज़ें, केसर है ना, केसर, ज़ाफ़रान जो है, जो बकरे के बाल चढ़े हुए, वो केसर आ जाता है। यानी ये चीज़, अखरोट लो, बादाम लो, केसर लो, उसकी ज़बान के लिए। और मैंने बुक में लिख के रखा हो सब कुछ कि जो जो मैंने देखा था, अब ये चीज़ लो और ये चीज़ बंदे के ऊपर फिराओ, एग्जैक्टली वही काम करेगा। प्लस ये बकरे का काम करने के लिए तामसिक देवी देवता आए थे, ये वाला काम करने के लिए सात्विक देवी देवता आएंगे। काम स्लो होगा लेकिन 100% सॉल्यूशन मिलेगा। ये चीज़ सीखी। जैसे मैंने बताया, एक एक को देखने की मेरी चाहत नहीं रही कि मैं एक एक बंदे को देखूं और मैं बताऊँ एक प्रेत है, नेगेटिविटी है। ये चीज़ें देखी है मैंने पिछले 6 महीने में ध्यान करके, कि मेरी चाहत वो थी कि कैसे चीज़ें कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए, कैसे बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कैसे इस चीज़ की तोड़ निकले जाए। जो हवन से सॉल्व नहीं हो रहा तो इस विधि से सॉल्व होगा। तो क्या हवन 5000 का करने की ज़रूरत नहीं, एक अखरोट लेना है तुमको, बादाम लेने 2, और उसके बाद में कुछ चीज़ें और लेनी, केसर लेना है,
तो वो तुम्हारी मतलब 5,000 में तो तुम्हारा 1 महीने की रेसिपी आ जाएगी, समझ रहे हो? 1 महीने की, हाँ आ जाएगी। अखरोट बादाम समझ लो ना, 1-1 किलो अगर, और वो एक वाटी में लेके घुमा के बाहर फेंक देना, समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें भी देखिए, यंत्र बनाना भी सीखे। ठीक है, अभी टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया, तो वही बोल रहा था मैं। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई मंत्र जाप करने से शरीर में देवी देवता नहीं आते। ठीक है, वो देवी देवता का विधान अलग है। अपनी बॉडी को कभी हिलने मत देना, अपने हिलने नहीं दोगे तो अपने आप शक्ति ऊपर बढ़ेगी। हिलना शुरू कर दोगे तो सीधा उस चक्र पे सिद्धि शक्ति आके बढ़ जाएगी, फिर तो कितना भी ध्यान करोगे वो शक्ति आगे बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम।